नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग जरा सूची में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत के 52वें चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई बने हैं और उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही देश के राष्ट्रपति महोदया से मुख्य मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है, शपथ ग्रहण की है। और उसके तुरंत बाद उन्होंने भारत के संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। भारतीय संविधान देश के उस ग्रंथ के समान है जैसा किसी धर्म का कोई ग्रंथ होता है, उसके समान है। और हर भारतीय चाहता है कि उनका जो भी डेडिकेशन हो वो देश के संविधान की तरफ हो और देश के संविधान के तहत ही उसको जो अधिकार मिले हुए हैं उसके अनुरूप वो कार्य भी करता रहे। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि देश का संविधान सर्वोपरि है और सभी लोग संविधान को मानते भी हैं। लेकिन भारत की न्यायपालिका, जिसमें हमारे सर्वोच्च न्यायालय प्रमुखता से हैं, वो पिछले काफ़ी समय से इस तरीके का जो आभास लोगों को दे रहे हैं कि वो सत्ता विरोधी हैं और वो जो निर्णय लेते हैं वो सत्ता से ऊपर के होते हैं और जो उनका कार्य करने का तरीका है वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को ना मानते हुए ये है कि विधायिका से ऊपर शायद न्यायपालिका है। साथियों, जब संविधान की रचना की गई थी देश के 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और उसके 3 मुख्य स्तंभ बताए गए थे। सबसे पहले विधायिका, फिर कार्यपालिका, न्यायपालिका, फिर कार्यपालिका। लेकिन शायद समय आते आते बदलते बदलते आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि विधायिका और कार्यपालिका से ऊपर न्यायपालिका हो गई है। इसका वर्णन मैं आज क्यों आपसे कर रहा हूँ, इसके बारे में विषय मैं आपको डिटेल से इसलिए बताना चाहूँगा कि कल ही भारत की राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने संविधान के सेक्शन 143 आर्टिकल 143(1) को, जिसमें उनको देश के राष्ट्रपति को असीमित शक्तियाँ दी गई हैं, उनका पहली बार इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक पत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय को लिखा और उसमें उन्होंने 14 प्रश्न पूछे हैं और उनका जवाब संविधान पीठ से चाहा है। मुझे लगता है कि चूँकि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की राष्ट्रपति महोदया ने, किसी भी राष्ट्रपति ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट को प्रश्न पूछते हुए कोई पत्र लिखा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश, कोई भी उसका उत्तर एकदम नहीं देंगे और मुझे लगता है कि 5 सदस्यीय खंडपीठ का इसके लिए जो है गठन किया जाएगा और वही द्रौपदी मुर्मू जी के, यानी हमारे राष्ट्रपति महोदया जी के प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होगी। लेकिन इस पत्र के लिखे जाने से देश के अंदर, विशेषकर न्यायपालिका के अंदर, एक नई बहस का छिड़ना अवश्यंभावी था और ऐसा हुआ भी है। द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रमुखता से उस 8 अप्रैल के फैसले पे प्रश्न उठाया है जिसमें उस समय के 2 जजों की बेंच ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की याचिका, जिसमें उनके द्वारा पारित 10 बिल जो राज्यपाल महोदय को अनुमोदन के लिए भेजे गए थे, लेकिन विलम्ब से राज्यपाल महोदय ने काफ़ी विलम्ब की और उनका कोई जवाब नहीं दिया और उनको पुनर्विचार के लिए उन्होंने राष्ट्रपति महोदय को भेज दिया था, जहाँ पर भी वो विलंबित थे। इस प्रश्न को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया और जब उन्होंने उसको बात को अपनी रखी तो सुप्रीम कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष की पूरी तरीके से बात सुने अपनी 143 आर्टिकल 143 में दी विशेष ताकतों का प्रयोग करते हुए एक ऐसा नया प्रावधान बनाया कि उन्होंने गवर्नर को और देश के राष्ट्रपति को ये निर्देशित किया कि कोई भी विधेयक पास होकर, यदि मुख्यमंत्री द्वारा या कैबिनेट द्वारा पास होकर या विधानसभा द्वारा पास होकर आपके पास आता है, तो उसको आपको 3 माह के अंदर
निस्तारण करना होगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो वो डीम्ड एसेंट माना जाएगा। ऐसा होने के बाद तमिलनाडु के सरकार ने बिना समय खोए उन 10 के 10 विधेयकों को डीम्ड एसेंट मानते हुए उनको कानून बनाकर लागू कर दिया। इससे देश के राज्यपालों की और देश की महामहिम राष्ट्रपति की एक तरीके से किरकिरी हुई, काफ़ी किरकिरी हुई। और देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का एक तरफा निर्णय दिया जिसमें उन्होंने गवर्नर्स को और राष्ट्रपति महोदया को भी जो है उन्होंने चैलेंज किया, निर्देशित किया। उसका जवाब द्रौपदी मुर्मू जी ने हमने इन 14 प्रश्नों के अंदर मांगा है। और इसको ऐसा माना जा रहा है कि लोग इस एंगल से भी इसको देख रहे हैं कि राष्ट्रपति महोदय को और गवर्नर साहब को तो उन्होंने आदेश दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको 3 माह के अंदर किसी विधेयक को पास करना जरूरी है, फेल करना जरूरी है, अदरवाइज वो डीम्ड एसेंट माना जाएगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स एक एक आदमी का जो मुकदमा अपने यहाँ स्वीकार करती हैं उसके लिए कोई टाइम लिमिट रखती हैं? जो बड़े लोगों के केस होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा तुरंत सुन लिया जाता है, और जो आम आदमी के केस होते हैं उनमें लंबी लंबी तारीखें सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पड़ती रहती हैं। यदि वहाँ पर भी यही सिद्धांत लागू किया जाए 3 माह वाला तो कैसा हो? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर न्यायपालिका और विधायिका के बीच में एक नया युद्ध छिड़ना तय है। और अब इसका एक तरफा कहीं ना कहीं फैसला होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 8 अप्रैल 2025 का जो फैसला था माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच का, उसने देश के अंदर एक नई बहस पैदा की थी राज्यपाल जी के और राष्ट्रपति महोदय के अधिकारों को लेकर। उस पर विचार होना आवश्यक है, उस पर देखना आवश्यक है, और किसी भी सूरत में विधायिका के अधिकारों का कोई अतिक्रमण सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका को नहीं करना होगा। जरा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।